दोस्तों, थंबनेल से आपको अंदाजा हो गया होगा कि आज की ये वीडियो जिन्नात के बारे में होने वाली है। जिन्नात के वजूद के बारे में साइंस नहीं मानता, यहाँ तक कि कुछ इंसान भी नहीं मानते, लेकिन कुरान मजीद में इसके वजूद का साफ साफ जिक्र मिलता है कि जिन्नात होते हैं। इसलिए दोस्तों, जिन्नात के बारे में आज हम एक ऐसा ही दिलचस्प वाक्य आपको सुनाएंगे कि जिसके बारे में सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, एक बार एक मौलाना साहब नीम के पेड़ के नीचे बैठे हुए बच्चों को पढ़ा रहे थे और बच्चे ऊंची आवाज में अपना सबक दोहरा रहे थे। जैसे ही कोई बच्चा थोड़ी सी भी गलती करता तो मौलाना साहब उसे फौरन ठीक करवा देते। बच्चे अपनी अलग अलग आवाज में सबक पढ़ रहे थे। इतने में अचानक मौलाना साहब को एक भारी सी आवाज आई। आवाज सुनकर मौलाना साहब घबरा गए। कहने वाला कह रहा था, मियाँ जी अस्सलाम वालेकुम। मौलाना साहब जिन बच्चों को पढ़ा रहे थे उन सब की आवाज को वो बखूबी पहचानते थे, लेकिन ये आवाज बिल्कुल अलग थी। मौलाना साहब हड़बड़ाते हुए कहने लगे, वालेकुम अस्सलाम, कौन हो? उनके सामने तकरीबन 7 या 8 साल का एक लड़का अपना सर झुकाए खड़ा था और अंदर आने की इजाजत मांग रहा था। मौलाना साहब ने कहा, आ जाओ मियाँ, अंदर आ जाओ। अकेले आए हो या तुम्हारे साथ तुम्हारे घर वाले भी हैं, यानी तुम्हारे अब्बू अम्मी भी हैं? ये सुनते ही लड़का सब बच्चों को फलांगता हुआ मौलाना साहब के पास आ गया और हाथ बांधकर खड़ा हो गया। उसकी नजरें झुकी हुई थीं। उसने मौलवी साहब के सवालों का जवाब नहीं दिया। शायद वो मौलवी साहब के अगले सवालों का इंतजार कर रहा था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। मौलाना साहब को खुद ही पूछना पड़ा कि क्यों भाई, कौन हो तुम और कहां से आए हो? क्या कुछ पढ़ना चाहते हो? बच्चे ने जवाब दिया, जी हाँ मौलवी साहब, आप मुझे अपनी शागिर्दी में ले लीजिए। मौलाना साहब उसके मासूम सराफे में खो गए, लेकिन उस बच्चे की आवाज थोड़ी अलग थी। वो उसे घूरते हुए बोले, क्या तुम इसी गांव के रहने वाले हो? यहाँ तो लोग पंजाबी भी ठीक से नहीं बोल पाते और तुम बिल्कुल सटीक उर्दू बोल रहे हो। लड़का जरा सा भी नहीं घबराया और बोला, दरअसल बात कुछ ऐसी है मौलाना साहब, मैं सामने वाले जंगल के पीछे जो गांव है वहां से आया हूं, जहां नदी बहती है। आप तो जानते हैं पिछले महीने बहुत ज्यादा बारिश की वजह से वहां सैलाब आ गया था और इससे बहुत ज्यादा दरख्त भी उखड़ गए थे। लोगों के घर भी बह गए थे। हमारा घर भी उसी में डूब गया और मैं अपने माँ बाप से बिछड़ गया और अब मैं चाहता हूँ कि मैं आपके पास रहूं, क्योंकि इस गांव के सारे बच्चे आपके पास पढ़ते हैं। मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। मौलवी साहब ने जब उसकी ये बात सुनी तो हैरान होकर बोले, लड़के तुम्हारी उम्र क्या है? कद काट से तो तुम 7 या 8 साल के लगते हो, मगर बातचीत तो बड़ों जैसी करते हो। बच्चे ने कहा, मैं 13 साल का हूँ। बीमारी की वजह से मेरा कद छोटा रह गया। उसकी ये बात सुनकर सारे बच्चे खिलखिलाकर हंसने लगे। मौलवी साहब ने वहीं बैठे बैठे 1-2 बच्चों को छड़ी दिखा दी और लड़के से कहने लगे, अच्छा बेटा, तुम आज से खुद को हमारे शागिर्दी में समझो, और हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? बच्चे ने कहा, जी मेरा नाम मेराजुद्दीन वल्द सिराजुद्दीन है। उसकी उर्दू पर देहाती बच्चे फिर से हंसने लगे और अब तो मौलवी साहब भी हंस पड़े। उन्होंने बच्चों को छुट्टी दे दी और कहा कि अगर कहीं कोई अच्छा सा सालन मिल जाए तो मेरे लिए उसे अलग से कटोरी में जरूर लाना। दाल साग तो हमें हजम नहीं होता। नया लड़का ये बात सुन रहा था। वो जल्दी से बोला, मौलवी साहब, आज मैं आपके लिए खाना लाऊं? मेरी बहन इसके अगले वाले गांव में रहती है और बड़ा अच्छा खाना बनाती है। मौलवी साहब के मुंह में पानी आ गया, मगर फिर भी दिखावा करते हुए मौलवी साहब बोले, तुम कहाँ इतनी रात को अगले गांव में जाओगे? आज वैसे भी चौधरी साहब के घर से अच्छा खाना आने वाला है, जुमेरात है ना, इसलिए। इसके बाद उस नए लड़के को एक बड़े से होजरे में, जहां बाकी सारे बच्चे रहते थे, वहां पहुंचा दिया गया और वो बच्चा भी उनके साथ खजूर की चटाई पर सो गया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा।
दोस्तों, इस तरह से वो लड़का जिसका नाम मेराजुद्दीन और उसके बाप का नाम सिराजुद्दीन था, वो मौलवी साहब का एक अच्छा सा शागिर्द स्टूडेंट बन गया। उसका हाफिजा बड़ा अच्छा था। उसने एक हफ्ते में बगदादी कायदा पूरा कर लिया और सिर्फ 3 महीने में कुरान पाक पूरा पढ़ लिया और अब तो उसे हिफ्ज भी करने लगा था। मौलवी साहब तो हैरान थे कि आज तक हजारों शागिर्दों को मैंने पढ़ाया है, मगर ऐसा हाफिजा, ऐसी रवानी कभी देखने सुनने में नहीं आई। जब भी उसका सबक सुनते तो गड़बड़ा जाते कि ये लड़का इंसान भी है या कोई और मखलूक है। मौलवी साहब ऐसा सोचते जरूर थे, मगर अपना ये ख्याल कभी जाहिर न होने दिया। वो सोचते थे कि इतना अच्छा बच्चा है, कहीं बददिल होकर भाग न जाए। वो बच्चा तो हाफिज़े कुरान भी बन चुका था, मगर मौलवी साहब को अब उससे प्यार सा हो गया था, इसलिए उसे अपना बेटा बना लिया। मौलवी साहब ने उम्र भर शादी न की थी। एक रात मौलवी साहब किसी का निकाह पढ़वा कर लौटे तो ज्यादा मुर्गे का गोश्त खाने की वजह से पेट में तकलीफ महसूस हुई। मौलवी साहब को जब भी बदहजमी होती तो वो हींग का इस्तेमाल करते और ठीक हो जाते, लेकिन वो हींग भी खत्म हो चुकी थी और दोबारा मंगवाने का मौका भी नहीं मिला। सारे लड़के सो चुके थे, मगर मिराजुद्दीन जाग रहा था और इबादते इलाही में मशगूल था। मौलवी साहब दर्द से कर्राते हुए बोल रहे थे, अरे भाई, कोई है जो मुझे कहीं से जरा सी हींग ला दे। मिराजुद्दीन ने सोचा, उस्ताद साहब तो बड़ी तकलीफ में हैं और अगर इस वक्त उनकी मदद ना की तो शायद अल्लाह पाक मेरी इबादत भी कबूल ना करे। सारे शागिर्द सो रहे थे। इतनी रात में कौन अपनी नींद खराब करे, मगर मिराजुद्दीन हमेशा की तरह खिदमत के लिए तैयार था। जानमाज लपेटकर ताक में रखी और मौलवी साहब के पास आकर खड़ा हो गया। मौलवी साहब, मैं ला दूंगा आपको हींग, मुझे पता है हींग कहाँ मिलती है। मौलाना साहब ने कहा, तुम कैसे लाओगे? इतने छोटे से तो हो, क्या तुम्हें अंधेरे से डर नहीं लगता? रात इतनी है, सर्दी भी हो रही है। मिराजुद्दीन ने कहा, नहीं, मैं तो अपने सारे काम जब चाहूं कर लेता हूं और मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता। मौलवी साहब ने हैरान होकर सर पकड़ लिया और सोचने लगे कि रात का दूसरा पहर है और ये नन्हा सा लड़का बाहर जाने को तैयार है। मौलवी साहब ने कहा, अच्छा, अगर तुम जिद कर ही रहे हो तो फिर दूर न जाना, ये नुक्कड़ वाले बनिए से जरा सी हींग मांग लेना, कह देना कि मौलाना साहब ने मंगवाया है। लड़का तो जैसे इजाजत मिलने का इंतजार कर रहा था। वो तेजी से बाहर गया। उसके बाहर निकलते ही ऐसा लगने लगा जैसे अचानक तेज हवाएं चलना शुरू हो गईं और बारिश हो रही हो। मौलवी साहब का तो दिल दहल गया, क्योंकि कमरे में रोशन मिट्टी का दिया भी हवा के झोंके से टिमटिमाकर बुझ गया था। मौलवी साहब दिल ही दिल में परेशान हुए कि बिना माँ बाप के बच्चे को रात के वक्त बाहर क्यों भेज दिया। अगर उसे कुछ हो गया तो मौलाना साहब इसके आगे और कुछ सोचते कि इतने में अचानक से दरवाजा खुला और मिराजुद्दीन वापस आ गया। और हैरत की बात ये थी कि बाहर कोई तेज हवा का नामो निशान तक न रहा था। हर चीज अपनी जगह पर थी। मौलवी साहब का तो दर्द उसी वक्त खत्म हो गया जब उन्होंने देखा कि मिराजुद्दीन के कपड़े तो बिल्कुल सूखे हुए हैं, हालांकि वो कुछ छाता या बरसाती भी ओढ़ कर नहीं गया था और वापस भी बस कुछ ही मिनटों में आ गया। और सबसे बड़ी हैरानी की बात ये थी कि उसके हाथ में हींग तक नहीं था। मौलवी साहब ने अपनी हैरत छुपाते हुए कहा, क्यों बेटा, ले आए हींग? उसने कहा, जी हजरत, ले आया। मौलवी साहब ने कहा, कहाँ है? तो फिर मुझे दे दो, लाओ मुझे दो। मिराजुद्दीन ने कहा, वो मैंने बाहर सहन में लाकर रख दिया है, आप मेरे साथ चलकर देख लें और जितनी चाहे ले लें। मौलवी साहब को तो गुस्सा आ गया कि अब मैं बाहर जाकर सहन से खुद हींग उठा कर लाऊं। जब उस दुकानदार से ले आए हो तो मेरे हाथ में पकड़ाने में तुम्हें क्या परेशानी है? बच्चे ने कहा, अरे आप आइए तो सही मौलवी साहब। वो उन्हें बाजुओं से पकड़कर सहन में ले गया। मौलाना साहब की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। सहन हींग की बोरियों से भरा हुआ था, यानी सहन में हींग की बोरियां ही बोरियां थीं। शायद मानों के हिसाब से हींग लाकर उस्ताद की खिदमत में हाजिर कर दी थी। उन्होंने एक नजर हींग के अंबार को देखा और फिर मिराजुद्दीन के चेहरे की तरफ देखा। उसका सर हमेशा की तरह उस्ताद के सामने झुका हुआ था। मौलवी साहब ने कहा, इधर आओ, जरा मेरी तरफ आंख उठा कर देखो। उन्हें पहली बार उस पर गुस्सा आ रहा था। उनके पेट का दर्द तो रफू चक्कर हो गया था। उन्होंने उसे कंधे से पकड़कर झिंझोड़ डाला और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोले, सच सच बता दो, तुम कौन हो?
क्या तुम्हारा ताल्लुक जिन्नात से है? बच्चे ने कहा, जी हजरत, आपका ख्याल दुरुस्त है, मैं वाकई एक जिन का बच्चा हूँ। उसका सर उस्ताद के कदमों पर था और वो ज़ारो कतार रो रहा था और लगातार माफिया मांग रहा था। मौलवी साहब ने प्यार से उसका सर अपने कदमों से हटाया और उसे गले से लगा लिया। उसने बताया कि इसी नीम के पेड़ पर, जिसके नीचे सारे बच्चे बैठकर कुरान पाक पढ़ते हैं, यहाँ पर मेरा बसेरा है। मैं रोजाना कुरान पाक की तिलावत सुना करता था। तब मेरा भी दिल चाहा कि आपकी शागिर्दी में आऊं। मौलवी साहब, जो गौर से उसकी बात सुन रहे थे, अचानक जैसे होश में आ गए और कहा, अच्छा तो अब तो तुम्हारा मकसद पूरा हो चुका है, तुम कुरान पाक के हाफिज भी बन चुके हो। बेशक तुमने आज तक मुझे शिकायत का मौका नहीं दिया, लेकिन मुझे डर है कि अगर किसी दिन तुम्हें किसी बात पर गुस्सा आ गया और अनजाने में तुमने अपनी ताकत का इस्तेमाल कर दिया तो तब क्या होगा। बेहतर है कि अब तुम छुट्टी करो और अपनी दुनिया में लौट जाओ, और अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हें बोतल में बंद करके जमीन में दबा दूंगा। मौलवी साहब की डांट सुनकर वो बाकायदा हिचकियां लेकर रोने लगा और बोला, जिस उस्ताद ने उसे इल्म सिखाया वो उनकी जी भरकर खिदमत नहीं कर सकेगा, इस बात के लिए वो जिंदगी भर शर्मसार रहेगा। मौलवी साहब ने उसे तसल्ली दी और कहा कि उन्होंने अपना हक उस पर माफ किया, इसलिए अब वो सीधा अपनी दुनिया में लौट जाए, यानी जिन्नातों के पास लौट जाए। मिराजुद्दीन मौलवी साहब को अल्लाह हाफिज कहकर किसी नन्हे से बच्चे की तरह दरवाजा खोलकर कोठरी से बाहर चला गया। मौलवी साहब को उसके आंसू भरी आंखें रात भर रुलाती रहीं। मौलवी साहब की हिदायत पर हमेशा के लिए लौट जाने से पहले उसने हींग भी वापस गोदाम में पहुंचा दी थी। इस बात को काफी साल बीत गए और मौलवी साहब के साथ साथ सारे लोग उसे भूल गए, क्योंकि वो जिन्नात का बच्चा दोबारा कभी लौट कर नहीं आया। खैर, मौलवी साहब तावीज वगैरह के भी माहिर थे। अक्सर गांव की नौजवान लड़कियों पर जब कभी हिस्टीरिया का दौरा वगैरह पड़ता और माँ बाप से जिन भूत वगैरह की कास्तानी समझते तो वो मौलाना साहब के पास आते और वो लड़की फिर से ठीक हो जाया करती थी। एक बार एक लड़की को मौलाना साहब के पास लाया गया। वो लड़की बिना पानी के मछली की तरह तड़प रही थी और बार बार सर पटक रही थी। उसकी आंखें चिंगारी की तरह लाल हो रही थीं, बाल बिखर गए थे। मौलवी साहब को वो लड़की बाकी लड़कियों से अलग नजर आई। उन्होंने उस पर कुछ पढ़ा और फूका और अपना अमल करते रहे। मौलवी साहब कुछ देर पढ़ते रहे और फिर वो अचानक से चीख पड़े कि मिराजुद्दीन, तुम तो अपनी दुनिया में वापस नहीं गए। क्या तुमने अपने वादे को भुला दिया और ये भूल गए कि उस्ताद की नाफरमानी कितना बड़ा गुनाह है? तुम मुसलमान जिन हो, इबादत गुजार हो, फिर तुम इस लड़की को क्यों परेशान कर रहे हो? अब तो मैं यकीनन तुम्हें सख्त सजा दूंगा। तुम इस लड़की को फौरन छोड़ दो और अभी मैं तुम्हारा इलाज करता हूँ। मेरा ख्याल है कि मुझे तुम्हें बोतल में बंद करना ही पड़ेगा। मिराजुद्दीन, जो कि एक जिन था, उसने कहा कि नहीं उस्ताद, ऐसा ना करें, आपको अल्लाह का वास्ता, मैं वादा करता हूँ कि अब आपकी तरफ कभी लौटकर वापस नहीं आऊंगा, मगर सिर्फ एक बार, आखिरी बार मुझे अपनी दुनिया में लौट जाने से पहले आपका हाथ चूमना है। आपको आखिरी बार देखना चाहता था। मैं हरगिज ऐसी हरकत ना करता अगर मैं अपनी इससे पहले वाली कोशिशों में कामयाब हो जाता। शायद आपको मालूम होगा कि गांव के जमींदार की ठीक उसी रात किसी ने चारपाई उलट दी थी जब मैंने आपको अल्लाह हाफिज कहा था। मेरा प्रोग्राम ये था कि यूं इस बंदे के इलाज के लिए आपको बुलाया जाएगा और मैं अपने मोहतरम उस्ताद का दीदार एक बार फिर से कर सकूंगा, मगर मुझे नाकामी का मुंह देखना पड़ा, क्योंकि मुझे भगाने के लिए उन्होंने किसी को बुला लिया था। उसने मुझे सख्त तकलीफ और अजियत पहुंचाई, क्योंकि उसने मुझे वाकई एक बोतल के अंदर बंद करके खेत के अंदर दबा दिया था। वो मेरी लगन सच्ची थी कि जमीन पर ट्रैक्टर चला और आज पूरे 10 साल बाद मुझे रिहाई मिली, तो मैंने सोचा कि उस्ताद के दीदार के शौक में मैंने बड़ी सजा पाई। अब तो मैं जरूर आपकी जियारत करूंगा, चाहे मुझे एक बार फिर से इसके बदले बोतल के अंदर क्यों ना जाना पड़े। मुझे बेहद अफसोस है कि मुझे ये तरीका अपनाना पड़ा, मगर मेरी आज ख्वाहिश तो पूरी हो गई। अब आप मुझे बस आखिरी बार अपने कदम बोसी का मौका दें। मैं अपने उस्ताद के कदमों की खाक पलकों पर लगाना चाहता हूँ।
आपके गले लगना चाहता हूँ। मौलवी साहब ने उसे लड़की को छोड़ देने का हुक्म दिया और उसे गले से लगाकर खूब प्यार किया और दरवाज़ा खोल दिया। लड़की एकदम होश में आ गई, मगर मौलवी साहब की आंखें नम हो गईं। तो दोस्तों, ये किस्सा एक मौलवी साहब और एक जिन के बच्चे का था, जो हम आपको सुनाना चाहते थे। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।